आज का जो दूसरा सेशन है हमारा वो है प्राणायामा एंड इट इज़ बेनिफिट्स। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दे देंगे प्राणायामा क्या है। प्राणायामा जो है, द वर्ड प्राणायामा हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम two words of Sanskrit language. Prana means air and yama means control. To control our breathing pattern, इसका मतलब है कि अपनी breathing pattern के ऊपर कंट्रोल करना या अपनी vital force जो जिसके थ्रू हम जिंदा है उसके ऊपर कंट्रोल करना, उसको चैनलाइज करना, वो ही प्राणायामा है। तो प्राणायामा की इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे इसकी इम्पोर्टेंस आपके सामने हमें एक्सप्लेन करना। प्राणायामा जो है, आज अभी देख रहे हैं कि पैंडेमिक चल रहा है, तो पैंडेमिक में ये जो कोविड-19 का है तो उसमें सारा कुछ आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ही अटैक होता है। तो ये प्राणायामा जो है ये हमारे रेस्पिरेटरी चैनल्स को प्योरीफाई करता है और हमारी जो है वाइटल कैपेसिटी को बढ़ाता है, VO2 मैक्स को बढ़ाता है। तो हमारी लंग्स के लिए बहुत अच्छा है और साथ साथ में हमारे इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि प्राणायामा से स्ट्रेस को रिलीज करते हैं, हम स्ट्रेस फ्री रहते हैं। प्राणायामा से हमें ऑक्सीजन, जैसे हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज, कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ती है। आपको पता है कि एक सेल को सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन बहुत एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। सेल के लिए हमारे सेल से टिश्यू से हमारे ऑर्गन से हमारे ऑर्गेनिक सिस्टम और ऑर्गेनिक सिस्टम से हमारे ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ऑक्सीजन एक लाइफ है हमारी बॉडी की। तो ऑक्सीजन के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। प्राणायामा से क्या होता है, प्राणायामा से हम बॉडी की जो ऑक्सीजन लेवल है वो बढ़ा सकते हैं और हमारे लंग्स को हम हेल्दी रख सकते हैं। इससे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। हमारे माइंड को स्टिमुलेशन मिलती है, रिलैक्सेशन मिलती है, हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गेनिक सिस्टम हैं उनको उनकी फंक्शनिंग इम्प्रूव होती है और स्पेशली हमारे स्ट्रेस से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनके लिए ब्रीदिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो अब हम ज़्यादा ना टाइम लेते हुए अब हम आप पे डायरेक्टली प्राणायामा के ऊपर आ जाएंगे। सबसे पहला प्राणायामा जो है, हम भस्त्रिका प्राणायामा करेंगे। तो प्राणायामा के करने से पहले हम थोड़ा बहुत आपको जानकारी देंगे प्राणायामा में जो प्रिंसिपल्स है प्राणायामा के, जिन बातों का आपके ध्यान रखना है, जिनसे ही प्राणायामा की बेस है, वो आपके सामने हम बोलेंगे। पहला है इनहेलेशन, ठीक है, इनहेलेशन, रिटेनेशन एंड एक्सहेलेशन, पूरक, कुंभक एंड रेचक। यही 3 चीज़ें हैं, इनके ऊपर ही प्राणायामा की बेस जो है वो बनी। तो सबसे पहले हम भस्त्रिका प्राणायामा के लिए हम जाएंगे। भस्त्रिका प्राणायामा के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे टेक्निक्स है करने की। तो सबसे पहले 1-2 जो टेक्निक्स हैं आपके सामने हम डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे और साथ में उसके बाद में हमने पहले डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, फिर उसके बाद हम आपको इसके थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स आपको बताएंगे, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बोला कि योग आसना जो है, योग आसना में भी आपने बिल्कुल स्थिर सुखम मीन्स बिल्कुल आराम से करना है, ठीक है ना, जल्दबाजी नहीं करनी है और ब्रीदिंग पैटर्न को हमेशा फॉलो करना है। तो भस्त्रिका प्राणायाम के लिए अपने बैक को सीधा रखेंगे, आइज को क्लोज भी कर सकते हैं ताकि आप कंसंट्रेशन आपका बढ़े। तो अपने हाथों को ऊपर करें और स्ट्रेच करें। तो जब स्ट्रेच करेंगे तो सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए एक्सेल, इनहेल, रिलैक्स। अपनी सांसों को अपने बस में करना है। इस आसन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये हमारे लंग्स को डिटॉक्सिफाई करता है, हार्ट की हेल्थ को इम्प्रूव करता है और शोल्डर्स के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। और साथ साथ में ये हमारे डायफ्राम के लिए भी बहुत अच्छा है, जिससे हमारी जो है वाइटल कैपेसिटी बढ़ती है, लंग्स में
जो भी जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं इससे, ठीक है ना। और अगर किसी को रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होगा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। तो ये आप एक टेक्निक थी। अब दूसरी टेक्निक जो है, दूसरी टेक्निक आप यहाँ से भी कर सकते हैं, देखिए ना। अब दूसरा स्पेल हम करेंगे, देखिए। इनहेल, एक्सहेल। फिर से नॉर्मल ब्रीथिंग, अपनी सांसों को अपने बस में ले लें। वही प्रोसीजर फॉलो करना होगा जो आपने पहले वाले टाइप में आपने फॉलो किए हैं। इसके भी ऑलमोस्ट सेम बेनिफिट्स हैं, लेकिन इससे ये डेल्टॉइड मसल्स वगैरह के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। और ये बाइसेप्स, हमारे ट्राइसेप्स और हमारे स्पेशली हमारे हार्ट के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल एक्सरसाइज है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो प्राणायाम है, चंद्र बेदी प्राणायाम हम करेंगे। चंद्र बेदी प्राणायाम में क्या करना है, ये लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, ठीक है ना। एक ही नॉस्ट्रल से लेना है, एक ही नॉस्ट्रल से छोड़ना है। आपने क्या करना है, पहले ये नासिक मुद्रा बनानी है। आपने पहले की 2 फिंगर जो है वो बंद रखनी, इंडेक्स फिंगर के बाद दूसरी रिंग फिंगर को बंद करना है। तो आपने लास्ट के 2 फिंगर वो थंब को रखना है, और साथ में आपने क्या करना है, लंबा सांस लेना है। पहले इनहेल, डीप इनहेल, एक्सहेल। राइट नॉस्ट्रल को बंद करना है, लेफ्ट से लंबा सांस लेना है। लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करना है, राइट से छोड़ना है। राइट नॉस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट से लेना है। ये जो चंद्र भेदी प्राणायाम है, ये लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस को लेना है और राइट से छोड़ना है कंटिन्यूअसली। ये सिंगल नॉस्ट्रल ब्रीदिंग इसको बोलते हैं। इसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये हमारी बॉडी में एक्सेस जो हीट है उसको बाहर निकालता है। अगर किसी को एक्सेस हीट से पित्त एग्रीवेट होता है ज़्यादा, तो उनको ये वाले नॉस्ट्रल से करना चाहिए। अगर किसी को हाइपरटेंशन है, हाई बीपी होता है, तो उनके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। या अभी बॉडी में एसिडिटी वगैरह ज़्यादा होती है ड्यू टू पित्त एग्रीवेशन, तो उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर कोई ज़्यादा गुस्सा आता है, एंजाइटी ज़्यादा है, एग्रेशन ज़्यादा है, तो उसको कूल डाउन करने के लिए भी लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्राणायाम जो है हमारा राइट नॉस्ट्रल प्राणायाम जो, ठीक है ना, सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी प्राणायाम में क्या करना है, सूर्य भेदी प्राणायाम में हमने लेफ्ट से नहीं, अपने राइट से लेना है और लेफ्ट से छोड़ना है, ठीक है ना। प्रोसीजर वही है, अपने हाथ को चेंज कर सकते हैं। या ये नासिक मुद्रा, लंबा सांस, एक्सेल कंप्लीटली, लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करके राइट से लंबा लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। लेफ्ट को बंद, राइट से लंबा,
ये जो प्राणायाम है सूर्य बेती प्राणायाम, इसमें भी आपने 10 से 12 राउंड्स करने हैं। बिल्कुल आराम से करना है। राइट नॉस्ट्रिल से लंबा सांस लेना है और लेफ्ट से छोड़ना है। तो इसमें क्या है कि एक प्रिंसिपल को अप्लाई करना है। आपने हमेशा 1:2 में करना चाहिए। 1:2 मीन्स अगर आप 6 सेकेंड सांस ले रहे हैं तो आपने 10 से 12 सेकेंड्स को एक्सेल करना ज़रूरी है। तो उससे क्या होता है, उससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलते हैं। जो भी टॉक्सिन्स वगैरह है वो बॉडी से जाते हैं। अब इसके थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स के बारे में हम आपको बताएंगे। ये जो है, जो लो बीपी के पेशेंट्स हैं, जिनके बॉडी ठंडी होती है, जो उनकी तासीर ठंडी है, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और जिनकी डाइजेशन वीक है उनके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। और जो बिल्कुल लेथार्जिक वगैरह होते हैं लोग, मीन्स ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं होते हैं, उनको करना चाहिए। उनसे वो एनर्जेटिक हो जाएंगे। उनकी बॉडी में पित्त एग्रीवेट होता है, जठ राग्नि भी एग्रीवेट हो जाएगी। उससे क्या होता है, उनकी डाइजेस्टिव फायर जो है वो बढ़ जाएगा और डाइजेशन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और एक्टिवनेस इस जो है प्राणायाम से बढ़ती है। और जो लोग हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं उन को ये जो आसन है, ये प्राणायाम है, ये बड़े ध्यान से करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो प्राणायाम है वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसको हम ऑल्टरनेट ब्रीदिंग प्राणायाम भी बोलते हैं, या नाड़ी शोधना प्राणायाम। नाड़ी शोधना मीन्स प्यूरिफिकेशन ऑफ नाड़ीज, ठीक है ना। ये हमारी बॉडी को क्लेंस करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। स्पेशली हमारे लंग्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, हमारे हार्ट के लिए बहुत बेनिफिशियल है, हमारे रेस्पिरेटरी चैनल्स को प्यूरिफाई करता है, लंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। अब ये भी आप देख लीजिएगा पहले प्रोसीजर क्या है इस प्राणायाम का। पहले ये नासिक मुद्रा, लास्ट के 2 फिंगर्स खोल के और मिडिल के 2 फिंगर्स बंद करके आप पहले बिल्कुल किसी भी मेडिटेटिव पोज में बैठ सकते हैं। जैसे मैं अभी इसमें पद्मासन लगाऊंगा। पद्मासन लगाने से क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स ले सकते हैं। अगर किसी को पद्मासन नहीं लगा पा रहे हो तो अब वो आराम से किसी भी कंफर्टेबल सिटिंग में रह सकते हैं। बैक को सीधा रखना है, अपनी ज्ञान मुद्रा एक हाथ से नासिक मुद्रा, अपने बैक को बिल्कुल सीधा करना है। लंबा सांस लेके पहले डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, राइट नॉस्ट्रिल को बंद रखना है। लेफ्ट से लंबा सांस 6 सेकेंड से 8 सेकेंड के बीच में, जितनी आपकी कैपेसिटी है। लेफ्ट को बंद, राइट से छोड़े, डबल। राइट से लंबा सांस, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से, पूरा एक्सहेल करने के बाद लेफ्ट से ही इनहेल, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद, राइट से एक्सहेल, राइट इनहेल, लेफ्ट कंप्लीट एक्सहेल के बाद राइट लेफ्ट से इनहेल, राइट एक्सहेल, जब 12 राइट से 12 लेफ्ट से कंप्लीट हो जाएंगे, 12 राउंड्स,
तो फिर आपने क्या करना है, और लास्ट में जब राइट को पहुंचेंगे, राइट से लंबा इनहेल, बोथ एक्सहेल, धीरे से आंखें खोलें। इस प्राणायाम में भी वही प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। सांसों को बिल्कुल ढीला करना है, आराम से लेना है, लंबा लेना है। जितनी देर तक आप सांसें ले पाएंगे और जितनी देर तक आप सांसें छोड़ पाएंगे वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। मीन्स 1:2 अगर आप सांस लेंगे 6 सेकेंड तो आपने कोशिश करनी है 12 सेकेंड एक्सहेल करना है। तो राइट और लेफ्ट मीन्स 12 राउंड्स आपने इनिशियल स्टेज में इसको करना है। जो बिगनर्स हैं इसके कोई लिमिटेशंस नहीं है, ये आप आराम से कर सकते हैं। और जब आप फिनिश करेंगे तो फिर लास्ट में आपने पहले तो लेफ्ट नॉस्ट्रल से स्टार्ट किया था, आपने लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लेके लंबा दोनों नॉस्ट्रल से एक्सहेल करना। अब इसके थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स हैं। थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स में इससे तो लंग्स तो एक्टिवेट ही होते हैं, क्योंकि लंग्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है अनुलोम विलोम नाड़ीशोधन प्राणायाम। हार्ट के लिए भी अच्छा है। इससे आपकी ग्लैंडुलर फंक्शन जो है वो इम्प्रूव होती है, आपके हार्मोन्स जो है वो बैलेंस में आ जाते हैं, हार्मोनल हेल्थ अच्छी रहती है और इससे कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है और स्ट्रेस लेवल जो है दूर हो जाता है। और क्योंकि स्ट्रेस लेवल से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर किसी को स्ट्रेस लेवल है तो अगर स्ट्रेस नहीं है, स्ट्रेस लीव हो गया है, इससे आपकी मसल्स भी रिलैक्स हो जाएंगे, फिज़िकल फटीग और मेंटल फटीग भी इससे दूर हो जाता है और ये इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, ठीक है ना। तो और साथ में और भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स है, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स है, उनके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। अब इसके बाद रिलैक्स करेंगे, लेग्स में गैप दे देंगे थोड़ा, टो को आगे पीछे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब हमारा जो नेक्स्ट प्राणायाम होगा शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम जो है ये अब समर्स में किया जाता है। अगर किसी को गला सूख जाता है थायराइड की वजह से या बॉडी में एक्सेस हीट होती है तो उसके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है, या किसी को बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम रहती है तो उसके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल प्राणायाम है। तो अब क्या करना है, बैक को सीधा करना है, ज्ञान मुद्रा में रहना है, अपने टंग को बाहर निकालना है, ऐसे देखिए, इसको रोल करना है टंग को और यहीं से इनहेल करना है। बिल्कुल इत्मीनान से, आराम से, अपना टाइम लेके देखिए। बिल्कुल इत्मीनान से 10 से 12 राउंड करने हैं।
जब आप एक्सहेल कर रहे हैं तो आपकी जीभ आपके दांतों के पीछे होनी चाहिए और आपने कूलनेस को फील करना है। जब आप एक्सहेल करेंगे तो आप फील करेंगे, बिल्कुल कूलनेस फील करेंगे। ये जो प्राणायाम है ये हाई बीपी पेशेंट्स के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। इससे स्ट्रेस भी रिलीव हो जाता है। लेकिन इसका ये है कि विंटर्स में नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे बॉडी कूल होती है। तो विंटर्स में इसको अवॉइड कर लीजिए। समर्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्राणायाम है ये। अब इसके बाद जो टंग को रोल नहीं कर पाएंगे तो उनके लिए ऑल्टरनेटिव है शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम में भी किसी भी मेडिटेटिव पोज में रह सकते हैं। सिद्धासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, पद्मासन में रह सकते हैं। तो इसमें भी आपको सिचुएट करना है। अब क्या करना है, अभी दांतों से करेंगे। दांतों को बीच में बिल्कुल मिलाएंगे। आपकी टंग जो है दांतों के पीछे होनी चाहिए। बिल्कुल फेस को डिफाइनेड पोजीशन में लेके आएंगे। ये देखिए, अब दांतों से इनहेल करना है। देखिए, एक्सहेल जैसे आपने शीतली प्राणायाम में किया था वैसे ही बिल्कुल मुंह बंद करके एक्सहेल करना है, इत्मीनान से एक्सहेल करना है। इसके भी 6 से 12 राउंड्स के बीच में कर सकते हैं। जो शीतली प्राणायाम है उसकी जो बेनिफिट्स है वही बेनिफिट्स शीतकारी प्राणायाम में भी है। तो इसका ये है कि जो टंग को रोल नहीं कर पाते उनके लिए अल्टरनेट प्राणायाम है। ये भी आप समर्स में बहुत ही बेनिफिट है आपके हेल्थ के लिए। स्पेशली जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम्स होती है वो इस प्राणायाम से बहुत ही फ़ायदा ले सकते हैं। अब नेक्स्ट प्राणायाम जो हमारा होगा वो होगा भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में हमारा ये है कि इसको बोलते हैं हम्बिंग बी प्राणायाम। ये बहुत ही बेनिफिशियल प्राणायाम है। स्ट्रेस से रिलेटेड डिसऑर्डर्स, थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। हमारे ईएनटी के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल प्राणायाम है। और साथ में स्ट्रेस, एंजाइटी और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, तो उनके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। तो अब देखिए, पहले कान के द्रम बंद करने हैं। इसमें बैक को सीधा करना है, आंखों के ऊपर हल्का सा स्पर्श, ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करनी है आंखें। लंबा सांस, लाउडली आपने साउंड के साथ गले से साउंड निकालना है, मुंह बंद करके नाक से सांस को छोड़ना है। जितनी आपकी सांसें चलती है उतना आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। और आपकी जो आवाज़ है लाउडली होनी चाहिए मैक्सिमम। और जब आपकी सांसें एक सांस ख़त्म हो जाएगी वहीं से आपने इनहेल करना है दोबारा से देख लीजिएगा।
6 से 8 रेपिटेशंस करनी है, लेकिन इस प्राणायाम में जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल इत्मीनान से अपना टाइम लेके करना है। ये जो प्राणायाम है इससे आपको इंस्टेंटली आपको रिलैक्सेशन मिलेगी, मेंटल रिलैक्सेशन मिलेगी। और ये मीन्स ऑफ रिकवरीज, जैसे कोई भी एथलीट्स वगैरह होते हैं उनका ट्रेनिंग स्केड्यूल बहुत ही टफ होता है, ट्रेनिंग वो क्योंकि कंपटीशन आते हैं तो उसके बाद वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो उनके लिए एक मीन्स ऑफ रिकवरी भी है। ये बहुत ही बेनिफिशियल है आपके मेंटल हेल्थ के लिए, और इससे हमारे जो ग्लैंडुलर फंक्शंस होती हैं वो इम्प्रूव होती है, ठीक है। और स्पेशली एंडोक्राइन ग्लैंड्स के लिए, हमारे थायराइड और पैराथायराइड के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। और साथ साथ इसके और भी बेनिफिट्स हैं। ENT के लिए भी अच्छा है, ये फेस से में वाइब्रेशन होती है तो फेस की ग्लो जो है वो मेंटेन रहती है, इससे आईसाइट जो है इम्प्रूव हो जाती है। हम देखा गया है कि हम मोबाइल्स के साथ ज़्यादा लगे रहते हैं आजकल, तो हमारी आँखों के ऊपर स्ट्रेन ज़्यादा पड़ता है, ब्लोरिंग ऑफ विजन जैसे हम डिसऑर्डर्स वगैरह होते हैं या ड्राइनेस आती है आँखों में, तो ये हमारी आँखों के जो मसल्स हैं उनको स्टिमुलेट करती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है। तो ये हमारा था आज का जो प्राणायाम का सेशन।